तो स्वागत है प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्वस्तिक एकेडमी पर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7वीं का 8 ग्रेड। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले लेसन 8, जिसका नाम है द ओलंपिक चैंपियन। ओलंपिक गेम्स से संबंधित ये लेसन है। आइए देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। क्या लिखा है पहले क्वेश्चन में। करेक्ट क्वेश्चन चूज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड वंस इन एवरी। जो ओलंपिक गेम्स का आयोजन होता है वो हर बार जब भी होता है तो कितने वर्षों के बाद में होता है। तो इसका 4 साल में ये एक बार होता है। 4 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 4 ईयर्स आंसर सही होगा। 4 सालों में इसका आयोजन किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन, बॉबी पियर्स बिलोंग टू। बॉबी पियर्स जो एक खिलाड़ी है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर ए, सिडनी। ठीक है ना। सिडनी कहाँ पर है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, वहाँ से बिलोंग करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वाज द इवेंट ऑफ डकलिंग्स हैपन इन ओलंपिक्स, है ना। यहाँ पे पूछा है व्हेन। व्हेन का मतलब क्या होता है, कब होता है। तो व्हेन वाज द इवेंट ऑफ डकलिंग्स, है ना। डकलिंग मतलब होता है डक, बतख जो होती है, बतख के बच्चों की बात हो रही है यहाँ पे। डकलिंग्स हैपन इन ओलंपिक्स, ओलंपिक गेम में एक घटना घटी थी। वो घटी थी 1928 में, 1928 में। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। ओलंपिया सिटी इज इन। ओलंपिया नाम की जो सिटी है वो कहाँ पर मौजूद है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीस। ग्रीस में ओलंपिया नाम की सिटी मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द जम्बल्ड वर्ड LOCSHO। इससे हमें एक वर्ड बनाना है। ये जम्बल्ड है, सही जगह पर अरेंज नहीं किए हुए हैं। तो सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इससे हम बना लेंगे स्कूल। ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है द यंग वन ऑफ डक इज डकलिंग। जो डक होता है, जो बतख होता है, उसका जो नवजात बच्चा जो होता है वो क्या कहलाता है, तो डकलिंग कहलाता है। ठीक है ना। डक के बच्चे को डकलिंग कहा जाता है। 7th क्वेश्चन, अ बोट रेस इन विच एवरी पार्टिसिपेंट यूजेज अ पेयर ऑफ ओर्स। उनके पास में ओर्स होते हैं, चप्पू होते हैं। ठीक है। चप्पू का नाम सुना होगा आपने। नाव को चलाने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे बोलते हैं चप्पू। तो जितने भी पार्टिसिपेंट नाव के ऊपर बैठते हैं सभी के हाथ में एक एक जोड़ी चप्पू होते हैं। उस रेस को क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं स्कलिंग। क्या कहते हैं, स्कलिंग। SCULLING। यहाँ पर एक ही जगह आपको कर लेना है यू, स्कलिंग होता है। ठीक है। 8th क्वेश्चन, वन हु विंस अ रेस इज कॉल्ड। वो व्यक्ति जो रेस को जीत जाता है वो क्या कहलाता है, चैंपियन कहलाता है। ठीक है। 9th क्वेश्चन, रवि विल कम इन द इवनिंग। रवि कब आएगा, तो शाम को आएगा। 10th क्वेश्चन, ही इज स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन द क्लास। देखो ये सुपरलेटिव डिग्री है बेटा, EST लगा हुआ है। सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमेशा क्या लगता है, द लगता है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, वेन वाज ओलंपिक स्पोर्ट्स फेस्टिवल इन ग्रीस हेल्ड। ग्रीस नाम का जो देश है वहाँ पर पहली बार जो ओलंपिक गेम्स का आयोजन कब हुआ था, तो 776 776 BC, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है ना। इस वर्ष में इसका आयोजन हुआ था। 12 क्वेश्चन, विच कंट्री डिड कीन मायर्स बिलोंग टू। कीन मायर्स नाम का एक खिलाड़ी है, वो कौन सी कंट्री से आते हैं, तो अमेरिका नाम की कंट्री से आते हैं। 13 क्वेश्चन, हाउ डिड बॉबी पियर्स विन एवरीबडीज हर्ट। बॉबी पियर्स नाम के खिलाड़ी ने हर किसी का दिल कैसे जीत लिया था, है ना। खेल तो हर कोई जीतता ही है, लेकिन दिल जीतना भी एक बड़ी बात होती है। तो दिल कैसे जीत लिया उन्होंने, बाय स्टॉपिंग हिज बोट टू अवॉइड हिटिंग डकलिंग्स, है ना। उनकी नाव के आगे बतख के बहुत सारे बच्चे निकल कर जा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया था, अपनी नाव को रोक दिया था, है ना। तो इस घटना को देखकर जो भी दर्शक वहां पर मौजूद थे, जो रेस देख रहे थे, उनका दिल जीत लिया किसने, बॉबी पियर्स ने। 14 क्वेश्चन, आई आस्क्ड अ क्वेश्चन, है ना। इसे क्या करना, हमें पेसिव वॉइस में ले जाना। इसकी वॉइस हमें चेंज करना है। अभी एक्टिव में है, इसे कहाँ ले जाना है, पेसिव में। तो इसका जो ऑब्जेक्ट है बन जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो अ क्वेश्चन आ जाएगा आगे, आस्क्ड क्योंकि पास्ट फॉर्म है तो इसके लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे वास आ जाएगा।
was asked by me, a question was asked by me, इस प्रकार की इसका वॉइस चेंज हो जाएगा। 15 क्वेश्चन, when did बॉबी पियर्स स्टॉप टॉकिंग टेकिंग पार्ट्स इन स्पोर्ट्स, है ना, उन्होंने खेलों में भाग लेना, है ना, खेलों में पार्टिसिपेट करना कब बंद कर दिया था? बॉबी पियर्स स्टॉप्ड टेकिंग पार्ट इन स्पोर्ट्स इन 1945, 1945 के बाद से उन्होंने खेलों में भाग लेना बंद कर दिया था। 16 क्वेश्चन, वाई आर द गेम्स कॉल्ड ओलंपिक गेम्स, इन खेलों को ओलंपिक गेम्स के नाम से क्यों जाना जाता है? आंसर होगा द गेम्स आर कॉल्ड ओलंपिक गेम्स बिकॉज, क्योंकि दे वर फर्स्ट हेल्ड एट ओलंपिया इन ग्रीस, है ना, सबसे पहले कहाँ पे आयोजन हुआ था? ग्रीस में ओलंपिया नाम के शहर में इनका आयोजन हुआ था, इसीलिए ओलंपिया शहर से क्या बन गया? ओलंपिक इसका नाम बन चुका है। 17 क्वेश्चन, व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू हैड बीन इन द प्लेस ऑफ बॉबी पियर्स इन द ओलंपिक गेम्स 1928, 1928 में जो ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें बॉबी पियर्स ने जिस प्रकार से अपना डकलिंग्स के लिए बोट को रोक दिया था, तो अगर आप उनकी जगह होते तो क्या करते? तो आंसर होगा आई वुड हैव डन द सेम, मैं भी उनके जैसे ही करता, एंड इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द डकलिंग्स, और मैं बतख के बच्चों को बचाने के लिए अपनी नाव को रोक देता। क्वेश्चन नंबर 18, हरी कॉल्स हिज फ्रेंड, हरी अपने फ्रेंड को बुलाता है। चेंज इनटू पेसिव, इसका भी वॉइस चेंज करना है, पेसिव में ले जाना है, तो हिज फ्रेंड आ जाएगा आगे, कॉल्स क्योंकि प्रेजेंट में है तो यहाँ आ जाएगा इज, और कॉल्स का थर्ड फॉर्म लग जाएगी कॉल्ड बाय हरी हो जाएगा, ठीक है ना, हिज फ्रेंड इज कॉल्ड बाय हरी, इस प्रकार इसका वॉइस चेंज हो जाएगा। 19 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर है, इसे हमें ध्यान से देखना है। पहले पोस्टर को, यहाँ पे कुछ इनविटेशन कार्ड दिया हुआ है, शायद गणेश जी का फोटो बना हुआ है, श्रीमती अंजना एंड श्री राकेश राव की ओर से ये इनविटेशन है। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी एट द वेडिंग ऑफ देयर डॉटर, उनकी लड़की की शादी है। मानसी राव उनका नाम है, उनकी लड़की का। विथ हरि कृष्णन, लड़के का नाम क्या है? हरि कृष्णन। दूल्हा कौन है? हरि कृष्णन। सन ऑफ श्रीमती मीरा एंड श्री श्याम कृष्णन, ये उनके पिताजी का नाम है। ऑन जुलाई 2021, ठीक है ना, 20 जुलाई 2021 को इनकी शादी होने वाली है। कहाँ पर होगी? तो ताज महल पैलेस, कोलाबा, मुंबई। मुंबई में जो ताज महल होटल है वहाँ पर इनकी शादी होने वाली है। मुहूर्तम दिया हुआ यहाँ पे 8:30 AM, सुबह 8:30 बजे। वेडिंग है 4 PM, शाम को 4 बजे, और रिसेप्शन कब होगा? शाम को 7 बजे। बाकी की जानकारी यहाँ पे दी हुई है। आइए देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। व्हाट इज द वेन्यू ऑफ द मैरिज सेरेमनी, है ना, मैरिज सेरेमनी जो शादी का आयोजन है वो कहाँ पर होने वाला है? द वेन्यू ऑफ द मैरिज सेरेमनी इज द ताज महल पैलेस, कोलाबा, मुंबई। ये उसका एड्रेस है, ताज महल होटल या ताज महल पैलेस होटल, कोलाबा, मुंबई में जो मौजूद है, वहाँ पर शादी का आयोजन है। हु इज़ द ब्राइड, ब्राइड का नाम क्या है? तो द ब्राइड इज, ब्राइड का मतलब क्या होता है? दुल्हन, ठीक है, ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन, तो दुल्हन कौन है? मानसी राव। थर्ड क्वेश्चन, व्हेन विल द मैरिज सेरेमनी टेक प्लेस, शादी कब होगी? द मैरिज सेरेमनी विल टेक प्लेस ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को है, जुलाई 20, 2021 ये तारीख है, और शाम को 4 बजे उनकी शादी हो जाएगी। देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पर क्या लिखा है? द ब्राइड ग्रूम वेड्स विद द ब्राइड, है ना, जो दूल्हा होता है इसे ब्राइड ग्रूम कहा जाता है। वेड्स विद द ब्राइड, ये दुल्हन होती है। चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, इसे हमें प्रश्नवाचक बनाना है, क्वेश्चन मार्क वाला बनाना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? वेड्स, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट में है तो एस लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? डज आ जाएगा, डज आगे आ जाएगा। डज द ब्राइड ग्रूम वेड विद द ब्राइड, बाकी सेंटेंस वैसा का वैसा। ये जो वेड्स था ये क्या बन जाएगा? वेड बन जाएगा, और आगे क्या लग जाएगा? डज लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सेंटेंस है। फिफ्थ क्वेश्चन, राइट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड प्लेजर, प्लेजर का सिनोनिम समानार्थी देना है हमें, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं समानार्थी। तो प्लेजर का समानार्थी क्या हो जाएगा? डिलाइट, क्या हो जाएगा? डिलाइट, ओके। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है।
राइट अ लेटर टू योर सिस्टर, आपकी बहन को एक लेटर लिखना है। आस्किंग हर टू स्पेंड समर वेकेशन विथ यू, गर्मी की छुट्टियां वो आपके साथ बिताए, है ना, उसे आप बुलाना चाहते हैं। आंसर है डियर सिस्टर, आई होप यू आर फाइन, मैं आशा करती हूँ कि आप अच्छे हैं। आई वॉन्ट यू टू स्पेंड योर समर वेकेशन विथ मी, मैं ये चाहती हूँ, है ना, कि तुम अपनी गर्मी की छुट्टियां मेरे साथ मनाओ। वी विल हैव अ लॉट ऑफ फन, हम बहुत ज़्यादा मज़े करेंगे। वी कैन विजिट ब्यूटीफुल प्लेसेस, हम सुंदर सुंदर जगहों पर जाएंगे। एंड इन्जॉय आवर हॉलीडेज़, और हमारी जो छुट्टियां हैं उनको बड़े अच्छे से हम आनंद में मनाएंगे। प्लीज़ कम सून, जल्दी आना। आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। योर लविंगली माही, आपका नाम है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपका लेसन पूरा होता है। उम्मीद करता हूँ बाकी के लेसन की तरह आपको ये वाला लेसन भी बड़ा अच्छा लगा होगा, सारे आंसर आपको समझ में आए होंगे। इसी प्रकार की और भी वीडियोस को प्राप्त करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।